जरा कल्पना कीजिए, जब दुनिया की एक महाशक्ति आपके स्वागत में राजधानी में एक भव्य दरबार सजा रही हो, जब आपके बनाए हथियारों को खरीदने के लिए कई देश कतार में खड़े हों, और जब टूरिज्म के मैदान में आपने फ्रांस और जापान जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया हो। यह कोई कहानी या ख्वाब नहीं है, यह है नए भारत की आज की सच्चाई। आज भारत वो मुल्क बन गया है जिसे अब नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद सुनाई दे रही है। एक ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आने की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय रक्षा उद्योग के बनाए हथियार दुनिया में चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। और वहीं तीसरे मोर्चे पर भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री ने कमाई के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यह सब बस खबरें नहीं हैं, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। एक नया आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा और एक नई रणनीतिक सोच ने भारत को वो पहचान दिलाई है जो पहले सिर्फ कुछ देशों के पास हुआ करती थी। रूस और भारत की दोस्ती को लेकर भी आज दुनिया का ध्यान इसी तरफ है। पश्चिमी देशों को यह दोस्ती खटक रही है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अलग थलग पड़ जाएगा। 2051 के बाद पहली बार व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, और यह द्वारा महज औपचारिकता नहीं है, यह उन देशों को करारा जवाब है जो चाहते थे कि भारत भी रूस से दूरी बना ले। जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर एक के बाद एक हजारों प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति का परिचय दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी एक तरफा आदेश या धमकी के आगे नहीं झुकेगा। भारत ने तब भी रूस से कच्चा तेल खरीदा और आज भी खरीद रहा है, बिना किसी झिझक के। भारत के लिए सबसे पहले उसकी ऊर्जा सुरक्षा है और रूस उस भरोसे का एक मजबूत स्तंभ। और अब जब पुतिन स्वयं भारत की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं, तो यह वैश्विक राजनीति को एक गहरा संदेश है। भारत अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। भारत खुद एक रणनीतिक ध्रुव बन चुका है जो अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ अपने हितों के अनुसार रिश्ते बनाता है। यह द्वारा सिर्फ हैंडशेक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ अरबों डॉलर की डील्स का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के अगले वर्जन को लेकर बातचीत होगी, जो पहले ही दुनिया के सबसे तेज और सटीक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी चर्चाएं होंगी। वही सिस्टम जिसने हमारे पड़ोसियों की नींद उड़ा रखी है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ बड़ा होने वाला है। रूस और भारत मिलकर एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने की योजना बना रहे हैं। सोचिए, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, वहीं भारत और रूस मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की कगार पर खड़े हैं। ये सारे संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि भारत अब फैसले लेने वाला देश बन चुका है। यह देश अब ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, बल्कि ट्रेंड सेट करता है। चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हथियारों की हो, या फिर रणनीतिक साझेदारियों की, भारत ने हर स्तर पर दुनिया को चौंकाने का हुनर हासिल कर लिया है। कल्पना कीजिए, बर्फ से ढके ऐसे इलाके जहां इंसान का नामो निशान मुश्किल से मिलता है, वहां से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू होने जा रही है। रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक जैसे इलाकों में निवेश करे, जहां तेल और गैस की इतनी अधिक मात्रा छिपी है कि आने वाले 50 साल तक भारत को ऊर्जा के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही न पड़े। याद कीजिए, जब एक ही फोन कॉल पर भारत और रूस की समझदारी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 सिस्टम ने वो काम किया जिसे देखकर दुनिया चौंक गई थी। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं थी, ये वो सच्चाई है जो जमीन पर लिखी गई थी। उस दोस्ती से जो सिर्फ समझौतों में नहीं, भरोसे में जीती जाती है। भारत की विदेश नीति को दुनिया में मजबूत करने का असली आधार बनती है उसकी सेना, और सेना की रीढ़ होते हैं वो हथियार जो अगर अपने देश में बने हों तो आत्मविश्वास दुगुना हो जाता है। पर भारत की यह कहानी यहीं से नहीं शुरू हुई। कुछ साल पहले तक हम हथियारों के सबसे बड़े ग्राहक थे। 8 साल पहले तक किसी ने यह कल्पना तक नहीं की थी कि भारत न सिर्फ अपने लिए हथियार बनाएगा, बल्कि दुनिया को भी बेचेगा। जब पूरी दुनिया क्वालिटी के लिए अमेरिका और रूस की तरफ देखती थी और सस्ते हथियारों के लिए चीन की तरफ, तब भारत कहीं भी नहीं था। हमारी पहचान बस इतनी थी कि हम खरीदार हैं, और वो भी महंगे। लेकिन खेल तब बदला जब भारत ने फायदा सोचकर नहीं, गुणवत्ता सोचकर काम शुरू किया। शुरुआत में हमें नाकामी मिली, कई बार हमारे बनाए हथियार ठुकरा दिए गए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। फिर आया वो मोड़ जब एक मौका हमें मिला
अर्मेनिया से। उन्होंने भरोसा जताया भारत की बनाई ATAGS तोपों पर, और जब इन तोपों ने वहां के मैदानों में अपनी क्षमता दिखाई तो अर्मेनिया ने बिना हिचक आगे आकर कहा कि उन्हें अब 80 ATAGS और चाहिए। जी हाँ, 80। यानी अब अर्मेनिया की आर्टिलरी मेड इन इंडिया होगी। और मामला सिर्फ तोपों तक सीमित नहीं रहा, अब वो ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए उन्हें। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने भारत से कहा कि उन्हें ये हथियार क्रेडिट लाइन पर दे दो, यानी हम किश्तों में भुगतान कर देंगे। और भारत इसके लिए भी तैयार है। ये कोई एक अकेली डील नहीं थी। फिलीपींस ने जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ली तो उनकी प्रतिक्रिया इतनी सकारात्मक रही कि अब वो जल्द ही $700 मिलियन की अगली डील करने की तैयारी कर रहे हैं। पर असली ताकत सिर्फ बम और मिसाइलों में नहीं होती। असली ताकत तब नजर आती है जब आपकी संस्कृति दुनिया को खींच लाती है, जब लोग आपकी सभ्यता में डूबने को आतुर होते हैं। भारत ने ये ताकत अब दिखानी शुरू कर दी है, और वो भी ऐसे समय में जब फ्रांस और जापान जैसे टूरिज्म के महारथी पीछे छूट गए हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024-25 की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री ने $231 अरब यानी लगभग 19.4 लाख करोड़ की कमाई की है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन चुका है। आज अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, मेक्सिको, इटली और स्पेन जैसे देश इस सूची में हैं, और 8वें नंबर पर खड़ा है हमारा भारत। लेकिन यह स्थिति ऐसे ही नहीं आई। 10 साल पहले यानी 2013 में हम 24वें स्थान पर थे। उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ 70 लाख विदेशी पर्यटक आते थे। फिर आया कोरोना, जिसने सारी दुनिया की रफ्तार थाम दी। भारत में यह आंकड़ा घटकर 27 लाख पर आ गया। लेकिन भारत सिर्फ संकटों में घुटने टेकने वाला देश नहीं है। हम ठहरते नहीं, लड़ते हैं, उठते हैं और फिर से दौड़ते हैं। मोदी सरकार ने इस सेक्टर की ताकत को पहचाना और बजट को 500 करोड़ से बढ़ाकर 2400 करोड़ कर दिया। इनक्रेडिबल इंडिया और 2.0 जैसे डिजिटल कैंपेन के जरिए भारत को एक नया चेहरा मिला। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर दुनिया ने कहा हमें वहां जाना है। सिर्फ प्रचार नहीं, जमीन पर भी काम हुआ। स्वदेश दर्शन योजना के तहत तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों को सजाया गया, संवारा गया। लोगों ने जाना शुरू किया और उनकी तस्वीरों ने बाकी दुनिया को भारत की तरफ खींच लिया। जहां पहले 2014 तक हमारे पास केवल 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, वहीं आज ये आंकड़ा बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुका है। हर वो चीज जो एक पर्यटक को चाहिए, सड़क, सफाई, सुविधा, भारत ने तैयार कर दी है। ये आंकड़े, ये रिपोर्ट, ये बदलाव सब एक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, वह एक अनुभव बन चुका है। और यही असली ताकत है, वो ताकत जो किसी मिसाइल से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से आती है। आज का भारत बदल चुका है, और ये बदलाव सिर्फ इरादों में नहीं, जमीन पर साफ साफ नजर आ रहा है। 88 नए एयरपोर्ट्स का बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये वो दरवाजे हैं जो दुनिया को भारत से जोड़ते हैं और भारत को दुनिया के लिए और ज्यादा सुलभ बनाते हैं। तो अब ये सवाल आपके सामने है, क्या आप इस भारत को देखकर गर्व महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सपना कभी अधूरा लगता था वो अब पूरा हो रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपके अंदर भी वो गर्व की भावना है जो हर भारतीय को होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करिए। देश जहां पहुंच चुका है वहां तक की कहानी सबको जाननी चाहिए, और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।